हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में जो यूपीपीएससी के वेरियस एग्जाम्स में बायोलॉजी में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था स्वॉलन प्लासेंटा, ऑब्लिक सेप्टम एंड कॉनिविंग कैंथर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स किस फैमिली के हैं ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सोलेनेसी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या होगा, सोलेनेसी। ध्यान रखिएगा, कॉनिविंग एंथर्स का मतलब होता है कि एंथर्स आपस में यूनाइटेड नहीं है लेकिन कनेक्टेड है, मतलब कि अटैच्ड हैं लेकिन फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉनिविंग एंथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ शूट एंड रूट इज डिटरमिन्ड बाय। तो किससे डिटरमिन्ड होता है, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन के रेशियो से। ठीक है, अगर साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा होगा तो शूट का प्रोडक्शन होगा, और अगर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा होगा तो रूट का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट इज pyramid of number in a grassland or true ecosystem is always upright। ठीक है, ग्रास इकोसिस्टम की बात करें तो हमेशा पिरामिड कैसा होगा, अपराइट होगा, और पिरामिड ऑफ नंबर की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है, C55H72O5N4Mg। यहाँ पे क्लोरोफिल ए और आगे देखेंगे क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला भी पूछा गया है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, C55H72O5N4Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन यील्ड्स ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड ऑरेंज डाई फ्रॉम पेटल्स। तो कौन है ऐसा जिससे कि ऑरेंज डाई और ऑयल भी निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्थेमस टिंक्टोरियस। ये है कार्थेमस टिंक्टोरियस। इससे क्या निकलता है, ऑयल भी निकलता है और इसके सीड से ऑरेंज कलर की डाई भी निकलती है जिसे हम सैफरन का सब्सटीट्यूट मानते थे। नेक्स्ट इज अ फर्न डिफर फ्रॉम अ मॉस इन पजेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग नहीं होगा यहाँ पे, पजेसिंग होगा। फर्न मॉस से क्या, उस फर्न के पास ऐसी क्या चीज़ होती है जो मॉस के पास नहीं होती, तो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीशीज ऑफ पाइनस सीड्स ऑफ विच आर एडिबल इज और चिलगोजा कम्स फ्रॉम। तो कुल चिलगोजा किससे मिलता है, पाइनस जिरेडियाना से। ठीक है, पाइनस जिरेडियाना से क्या मिलता है हमें, चिलगोजा। इसे पाइन नट भी कहते हैं या फिर इसे बहुत ही एडिबल ड्राई फ्रूट मानते हैं। नेक्स्ट इज अ पेट्रोलियम प्लांट इज। तो पेट्रोलियम प्लांट कौन सा है, यूफोर्बिया। Operon model of gene regulation and organization of prokaryotes was proposed by, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जैकब एंड मॉनड ने ओपेरॉन मॉडल डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अकम्प्लिश्ड बाय ट्रीटमेंट विद। तो किससे करते हैं, एथाइलिन गैस। यहाँ पे गैस लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एथाइलिन एक लौता हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Next is individuals of species which occur in a particular area constitute। अगर एक ही स्पीशीज़ के लोग हैं तो पॉपुलेशन होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के लोग आ गए तो कम्युनिटी बन जाएगा वो। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन डिफर्स फ्रॉम इवेपोरेशन इन। तो ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन से किस मायनों में डिफर करता है, ट्रांसपिरेशन ध्यान रखिएगा एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है लेकिन इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और इवेपोरेशन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में मेनली डिफरेंस यही होता है कि फिजिकल में बॉडी इटसेल्फ इन्वॉल्व होती है, लेकिन ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल में उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम ब्रांच। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को कहते हैं फिलोटैक्सी। किस टाइप से, ऑल्टरनेट अरेंज है कि मतलब सक्सेसिव पैरेलल अरेंज है कि पॉइंटेड है, कैसा है, तो वो अरेंजमेंट कैसा है लीव्स का स्टेम पर, उसको क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी। और अगर लीव्स के अंदर देखें तो इसमें जो वेन्स होती हैं ये सब क्या कहलाती है, वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पोटेंशियल इन लीफ टिश्यू इज पॉजिटिव और नियर ज़ीरो ड्यूरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा गटेशन होगा, यहाँ पे जेस्टेशन नहीं होगा, जेस्टेशन नहीं होगा, क्या आंसर होगा, गटेशन। और गटेशन क्या है आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए, गटेशन क्या है।
ठीक है। तो गटेशन के टाइम पे वाटर पोटेंशियल क्यों ज़ीरो हो जाता है? क्योंकि गटेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में लीफ के टिप से निकलता है और रूट प्रेशर की वजह से ये होता है, और जितना भी वाटर होता है वो सब लीफ में कलेक्टेड हो जाता है। तो ऑब्वियसली लीफ का वाटर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो गया, इस वजह से वाटर पोटेंशियल क्या आ जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट इज इन ऑनियन द स्वॉलन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, तो क्या कहते हैं उसे? बल्ब। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, ये रिपीटेड है, बल्ब होगा इसका आंसर। मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मेमोसा पुटिका। मेमोसा पुटिका क्या है आप जानते हैं? टच मी नॉट प्लांट कहते हैं इसको, छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट है। इसमें कैसा मूवमेंट होता है? सीज़मोनास्टिक मूवमेंट होता है। सीज़मोनास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें किसी स्टिमुलस या किसी उद्दीपन की ज़रूरत होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, टच हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलस से अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे सीज़मोनास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। देन चीज़ एंड योगर्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ, तो ये फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्मेंटेशन को कहते हैं किण्वन। फर्मेंटेशन एक टाइप से एनारोबिक प्रोसेस होती है, मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है और इसमें बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द वन विच इज़ अ पिचर प्लांट, तो इसमें से कौन सा पिचर प्लांट है? तो ये सैरासीनिया, ये आपकी इमेज है सैरासीनिया की। देख लीजिए, घटपर्णी पौधा, पिचर मतलब क्या होता है? घटपर्णी पौधा जिसकी पत्तियां कैसे हो? घड़ी के समान हो। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर से फ्लैप लाइक लीफ लगी हुई है और यहाँ पे घड़े जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट ईटिंग होते हैं, मतलब कीटों का भक्षण करते हैं। अपने सॉइल में जो इनके नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे कहते हैं, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। और जब इंसेक्ट इसमें अंदर एंटर कर जाता है तो एंजाइम्स के थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये जो फ्लैप लाइक लीफ लगी हुई है ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो सैरासीनिया एक टाइप का क्या है? पिचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोटाइड फाउंड फ्री इन द सेल्स, तो एटीपी इसका राइट आंसर होगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड है जो कि फ्रीली मिलता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है ये। विच वन डज नॉट अकर इन सेलेजिनेला, तो सेलेजिनेला में क्या चीज़ नहीं होती? देखिए हेट्रोस्पोरी होती है। हेट्रोस्पोरी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, लेकिन होमोस्पोरी नहीं होती। लिग्यूलेट लीव्स भी मिलती है। लिग्यूलेट लीव्स क्या होती है? एक ऐसे नॉर्मल लीव्स होती है, उसके नीचे इस तरफ से लीव्स लगी होती है जिसे लिग्यूलेट लीव्स कहते हैं, ठीक है। और 2 टाइप की लीव भी हो गई, इसीलिए हेट्रोफिली भी नाम हो गया, ठीक है। तो होमोस्पोरस कंडीशन सेलेजिनेला में नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट टिश्यू विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल वाज, तो स्पोरेइन है फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड। ये एक्चुअल में ये ट्रेड का नाम है, ठीक है। ये ट्रेड का नाम है जो बीटी टॉक्सिन से तैयार किया गया। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जो कॉटन पे जो बॉलवर्म डिजीज होती थी, वो जो बीटी टॉक्सिन जो था उसी का ये कॉमर्शियल ट्रेड का नाम है स्पोरेइन। ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को आजकल पूछने लगा है। नेक्स्ट इज क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रेसेसिव पेरेंट, तो मान लीजिए कैपिटल टी लॉन्ग प्लांट्स हैं और ये डॉर्फ प्लांट्स हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस हाइब्रिड का अगर हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। और दोनों में से किसी में भी करवा रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? बैक क्रॉस। तो बोल सकते हैं कि जितने भी टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट एग ऑफ प्लांट किंगडम बिलोंग्स टू, तो साइकस में लार्जेस्ट एग हमें देखने को मिलते हैं। एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन, तो एयर स्पेसेस हमें किस में देखने को मिलेंगे? हाइड्रोफाइट्स में। देखिए हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलोद्भिद पौधे होते हैं, यानी कि जो जल में जो पौधे मिलते हैं वो सब कैसे होते हैं? हाइड्रोफाइट्स। तो इसमें जो होता है कि जब वाटर का यहाँ पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत अवेलेबल है, इसीलिए इसके जो लीव्स होती हैं, इसकी जो स्टेम है, बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस मिलते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। देन थिक क्यूटिकल सनकेन स्टोमेटा, देखिए अगर कोई लीफ है और उस पर क्यूटिकल बहुत वैक्स की बहुत मोटी परत है और स्टोमेटा जो उसके रंध्र है वो भी एकदम धंसे हुए सनकेन है, स्टोमेटा है, तो वो कैसा फीचर है? जीरोफिटिक फीचर है ना। ये एक टाइप का अडेप्टेशन है। जीरोफिटिक यानी कि जो मरोद्भिद पौधे हैं, जो डेजर्ट एरियाज़ में जो प्लांट्स उग रहे हैं उसमें चाहिए कि ट्रांसपिरेशन कम हो, ठीक है। इसलिए रंध्र कैसे हैं? धंसे हुए, जिससे जल का जो वाष्पन, जो इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो कम हो सके, इस वजह से।
नेक्स्ट इज साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो साइनाइड अगर हम किसी एनिमल को या किसी ह्यूमन बीइंग को अगर हम साइनाइड देंगे तो क्या होगा, और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन प्लांट्स के केसेस में एक ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे होता है, जिसकी वजह से साइनाइड देने के बाद भी वो ओवरकम कर जाते हैं उस जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है उससे। और ये किस में मिलेगा, फिर आंसर क्या होगा, प्लांट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज विच कैन फंक्शन एज कैरियर इन एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन में कैरियर का फंक्शन कौन प्ले करता है, लेसिथिन। ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, लेसिथिन। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। इन जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड द आरक्यू, आरक्यू क्या है आपका, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यानी श्वसन गुणांक। तो श्वसन गुणांक आपका पूछा गया है जर्मिनेटिंग कैस्टर के सीड में। ठीक है। तो आरक्यू आपका ग्लूकोज के लिए जो आरक्यू होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए वो हमेशा 1 होता है, और आपका फैट्स के लिए 0.7 होता है, और प्रोटीन्स के लिए होता है आपका 0.9। तो आप जान गए कि कार्बोहाइड्रेट्स का 1 होता है, तो ऑब्वियसली बाकी सबका क्या कर देंगे आप, <1। बस आप कार्बोहाइड्रेट का याद रखिए बस। नेक्स्ट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग्स इज। तो फोटो पीरियड। ठीक है। कितना ड्यूरेशन, फोटो मीन्स लाइट और पीरियड मीन्स टाइम, तो कितने ड्यूरेशन के लिए उसको लाइट मिल रही है उसी पर डिपेंड करती है क्या, उसकी फ्लावरिंग। ठीक है। कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं जिन पर लाइट का कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता फ्लावरिंग के प्रोसेस में। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टोरेज पैथोजन ऑफ राइस। तो स्टोरेज पैथोजन ऑफ राइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, कैलेनोल्यूका ओराइजी। ठीक है। The study of interrelationships between species and its environment of a forest is called। तो इसे क्या कहेंगे, ऑट इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी में इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, स्पीशीज और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। नेक्स्ट इज इन मॉस द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड कॉलीमेला कहते हैं। जो मिडिल स्टेराइल पोर्शन होता है, मतलब फर्टाइल नहीं होगा, मतलब मेल और फीमेल जो है उसमें फ्यूजन वगैरह नहीं होगा, स्टेराइल पार्ट है वो क्या होगा, कॉलीमेला। नेक्स्ट इज इन फर्न वैस्कुलर बंडल्स आर। वैस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, हाइड्रोसेंट्रिक। ठीक है। हाइड्रोसेंट्रिक इसमें वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। हाइड्रोसेंट्रिक और लेप्टोसेंट्रिक टर्म्स क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। जाइलम किसको किस कंडीशन में सराउंड किया रहता है, और फ्लोएम किस कंडीशन में जाइलम को सराउंड किया रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज लेप्टोम इज यूज्ड फॉर। लेप्टोम टर्म किसके लिए यूज्ड होता है, फ्लोएम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो ट्रिपल फ्यूजन जो आपका त्रिसंलयन है वो किसके फॉर्मेशन के लिए, आप एंडोस्पर्म जानते हैं ना, यहाँ से कुछ कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिया करिए। ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन से ही बना होगा। नेक्स्ट इज कॉल्चिसीन्स प्रिवेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज में क्या करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैफिड्स आर द क्रिस्टल्स ऑफ। तो रैफिड्स किसके क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। द शेड ऑफ अ ट्री इज कूलर देन द शेड ऑफ अ रूफ ड्यू टू। आप जानते हैं कि ट्रीज में कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपीरेशन की, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो आप जानते हैं कि लीफ से हमेशा क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। तो नीचे का प्लेस ऑब्वियसली कूलर होगा, ठंडा होगा, और रूफ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हेट्रोथैलिज्म। तो राइजोपस में ही हेट्रोथैलिज्म फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, AF ब्लैकेस्ली ने डिस्कवर किया था राइजोपस में। ठीक है। नेक्स्ट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन। तो ये एंडोडर्मिस में मिलता है। ये एक्चुअल में प्रिवेंट करते, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर के मूवमेंट को प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीवेलेंट्स एट मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीवेलेंट्स, कब मल्टीवेलेंट्स का फॉर्मेशन होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में। इसको इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल्स का। तो क्या फॉर्म होंगे, मल्टीवेलेंट्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीज ऑकरिंग इन 2 स्टोरीज या 2 सीजन्स बोल सकते हैं इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच्योर लिग्यूल हैविंग प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन इज कॉल्ड। देखिए लिग्यूलेट लीव्स मैंने किस में बताया, सेलाजिलेला में, इस तरह से। तो अगर इसको जूम करेंगे तो इसका कुछ ऐसा पोर्शन दिखेगा। तो ये नीचे वाला जो सॉलिन पोर्शन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ग्लॉसोपोडियम। ठीक है, लिग्यूलेट लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्लॉसोपोडियम। नेक्स्ट इज विच डिवीजन ऑफ फंजाई इंक्लूड्स क्लब फंजाई। देखिए क्लब फंजाई जो होते हैं, मशरूम्स जितने पफ बॉल्स हैं, ये सब किस में आते हैं, क्लब फंजाई में। तो ये सब किस में आएंगे, बेसिडियम माइकोटा में आएंगे। डिवीजन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन। तो ये किस में मिलता है, मेज में, जिया मेज या मक्का आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट की वॉल होती है वो नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करके रूट का फॉर्मेशन करती है, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कैसे हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो ये चीज़ आपको कोड जो दिया हुआ है वो हर क्वेश्चन में आपको कॉमन मिलेगा। तो ये जो आंसर नीचे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कौन सा कोड है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्ड करेक्टली, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे आंसर डी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे डी देखिए 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो पाइपर कैसी होती है, क्लाइंबिंग रूट, और बटरेस रूट बॉम्बेक्स में। यहाँ पे देखिए बटरेस रूट, ये देख रहे हैं आप किस तरह से लैटरली फैली हुई रहती है। एक्चुअल में ये जो सॉइल होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है, यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं बहुत अंदर ना जाके लैटरली न्यूट्रिएंट की खोज में जो है इधर उधर जाती है और प्लांट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये रूट्स अंदर तक तो गई नहीं है बहुत ज़्यादा, इस वजह से प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी ये लैटरली डिस्पोज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct statement. C4 pathway for carbon dioxide fixation were discovered by Hatch and Slack. ये सही है। देखिए आंसर क्या दिया आपका, सी, यानी कि ये ऑप्शन सही है। 1, 2 and 4 आर करेक्ट। तो 1, 2 क्या है, 1 C4 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसने डिस्कवर किया था, हैच स्लैक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सभी को पता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसी की वजह से तो हो रही है फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाई प्रोडक्ट। देन 4 फ्लोएम इज द प्रिंसिपल पाथवे फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, कोई भी फूड पार्टिकल होगा या कोई भी सॉल्यूट होगा वो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे सी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोड में आपका सी क्या है, 1, 2 and 4 आर करेक्ट। तो लेंटिसिल इज द एग्जिट रूट फॉर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लेंटिसिल क्या है, ट्रांसपिरेशन के गैसियस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज टर्म होता तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ब्लू एंड रेड। ये भी करेक्ट है आपका। एक्शन स्पेक्ट्रा जो ट्रांसपिरेशन का कैसा होता है, ब्लू कलर का और रेड कलर का। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन कैन बी मेजर्ड बाय फोटोमीटर। ये आप चेक कर लीजिएगा, फोटोमीटर होगा या पोटोमीटर होगा। नेक्स्ट इज द सीड्स विच हैव सेपरेट एंडोस्पर्म। किस में आपको सेपरेट एंडोस्पर्म देखने को मिलता है इन चारों में से, तो कौन सा आंसर होगा आपका, 1, 2 and 3, यानी कि मेज में, ऑनियन में और राइस में हमें कैसा सेपरेट एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द causal organism for foolish seedling disease is the source of gibberellin। सही है ये। ठीक है, जिब्रेलिन की वजह से क्या राइस में क्या डिस्कवर हुई थी, फुलिश सीडलिंग डिजीज, बेकनेस डिजीज जिसे कहा गया था, जिसकी वजह से जिब्रेलिन की खोज हुई थी। जिब्रेला फ्यूजिकोरोय से कुछ बैक्टीरिया का नाम था, शायद फंजाई का नाम था। ठीक है, उसके अलावा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड, द रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन कंट्रोल सेल डिफरेंशिएशन। ये मैंने अभी बताया कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो किस तरह से रूट और शूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। क्लियर है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो प्रिंसिपल सोर्स आपका ये देखिए ये यहाँ पे नहीं होगा, राइजोपस नहीं होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइक्रोमोनोस्पोरा और नोकार्डिया, ये सब कैसे होंगे आपके एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। Next is with reference to plant tissue culture, select the matching pair, sterile triploid, banana and seedless fruit. Right है, ठीक है। सोमा क्लोनल वेरिएशंस से क्या होता है, डिफरेंस अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर वेरिएशन करेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशन अगर करेंगे तो डिफरेंस हमें अपीयर होंगे। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोइड्स, नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स। अगर सोमैटिक सेल से कोई एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहा है, नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियोइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, आप ये देखिएगा सिर्फ, ओपियम एल्किलॉइड्स आर। तो ओपियम के कौन कौन से एल्किलॉइड्स हैं बताइए,
कोडीन है और क्या है, मॉर्फिन, ठीक है। ये LSD है, ये LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, ठीक है। ये एर्गोटामीन के हाइड्रोलिसिस से मिलता है, क्लाविसेप्स पर्प्यूरिया से। और सैफरन तो आप जानते हैं केसर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द बैक्टीरिया में मीजोजोम प्रेजेंट होता है, राइट है। मीजोजोम कैसा, इन्वेजिनेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसमें बोला जाता है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन परफॉर्म करता था। देन न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंट्स द जीनोम, ठीक है। न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था, न्यूक्लियोइड इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, ठीक है। उसके अलावा राइबोसोम्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स कहाँ मिलते थे, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी ही नहीं, तो राइबोसोम्स कहाँ मिलते थे, सिर्फ साइटोप्लाज्म में, और वह कैसे, 70S टाइप के। द नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुकुरबिट्स आर मोनोशियस प्लांट। कुकुरबिट्स कैसे प्लांट्स हैं, मोनोशियस प्लांट्स हैं, ये भी करेक्ट है। देन इन मैंगो न्यूटर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑकर टुगेदर, ये भी सही है, जबकि ये दोनों कैसे हैं, ऑब्लिक सेप्टा किस में मिलता है आपका, ये सब मैं बता चुकी हूँ, ऑब्लिक सेप्टा किस में मिलता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स हाउ यूनिसेक्सुअल सोलेनेसी में मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और ये दोनों कैसे हो गया, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैग्मोप्लास्ट। पहले क्या होता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस में न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो मान लो ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, इस टाइप से इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा, अपीयर होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। तो ये राइट हो गया। देन फ्रैग्मोप्लास्ट कंप्राइजेज इंट्राजोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड गोल्जी वेसिकल्स, ये भी सही है, अगर आप इसके डीप में माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे इस टाइप से, जिसकी वजह से डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। देन प्राइमरी सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी करेक्ट है। जो सेल वॉल होती हैं वो किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, अगर उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो वो ट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द जेनेटिक कोड सेट टू बी डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल। डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल विच मीन्स दैट, यूनिवर्सल का मतलब ही है कि सब में एक जैसा होगा, तो कोडॉन्स आर कॉमन फॉर हायर एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स, ये सही हो गया। दूसरा, अमीनो एसिड्स मे हैव मोर देन वन कोडॉन, ठीक है, अमीनो एसिड्स के मोर देन वन कोडॉन्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है, यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, सी, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। 700 नैनोमीटर PS1 का होता है, फोटो सिस्टम 1 का कौन सा होता है, 700, और PS2 का क्या होता है, 680, ठीक है। तो 680 ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो नियरली देख लेते हैं, नियरली कौन सा है, 650, ठीक है। उसके अलावा फिर 4, 620 नैनोमीटर फाइकोसाइनिन, ठीक है। ये आपके करेक्ट आंसर्स हो गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉपर इज प्रेजेंट इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये आपका सही है, ठीक है। उसके अलावा पैंटोथेनिक एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम ए, ये भी सही है, तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन यानी बी, ये आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं विटामिन B5 को, ठीक है। और विटामिन B5 का मेन फंक्शन ही यही होता है कि वो कोएंजाइम का प्रिकर्सर है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। फर्टाइल स्पाइक किस में देखने को मिलती है, ऑफियोग्लॉसम में, ये भी सही है। देन सेकेंड इज स्पोरेंजियोफोर, किस में मिलता है, इक्विसिटम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड सिनेंजियम साइलोटम में हमें देखने को मिलता है, तो तीनों ऑप्शन कैसे हो गए, करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मार्कैंशिया पॉलीमॉर्फा, तो कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही है, डायोशियस है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में है, ठीक है, मोनोशियस नहीं है, डायोशियस है, द्विलिंगी है, मतलब मेल और फीमेल आपके अलग अलग प्लांट में देखने को मिलेंगे। और दूसरा, पजेस एंथ्रिडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स, ये भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, अलग डोमेन निकाल दिया गया, बैक्टीरिया से अलग कर दिया गया, आर्कीबैक्टीरिया नाम दे दिया गया, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, और ये जो बैक्टीरिया थे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस पर रहने के लिए अडेप्टेबल थे। तो कैसे एक्सट्रीम कंडीशन जब मैंने लगा दिया तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा, एक्सट्रीम हैलोफाइल्स, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ में भी मिल जाएंगे, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग टेम्परेचर होगा वहाँ पे भी मिल जाएंगे,
ठीक है, और मेथानोजेंस, मेथेन जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर लेंगे। तो ये क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन पे हमेशा ग्रो कर रहे हैं। तो कैसे हैं, ट्रू आर्की बैक्टीरिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडेंजर्ड प्लांट्स। इंडेंजर्ड प्लांट्स आपके कौन कौन से हैं, आपका सेंट पोलिया आयनैंथा, देन आपका सेरेटोजैमिया हिल्डी, एंड आपका सेनेसियो हार्ड्रेसोमम। ठीक है, सी ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए पता नहीं कैसे कैसे नाम है, कुछ भी कभी कभी टफ भी पूछ लेता है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज कैन बी डन थ्रू। तो कैसे एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकलकर जब आप किसी जीव का या किसी जंतु का संरक्षण कर रहे हैं, फ्लोरा का या फौना का संरक्षण कंजर्वेशन कर रहे हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण बोलते हैं इसे। तो आप कैसे कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर प्रैक्टिसेस से कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जर्म प्लाज्म बैंक्स, यानी जर्म प्लाज्म जो जेनेटिक मटेरियल उसको बैंक में स्टोर करके आप कैसे कर सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। इसको अभी छोड़ देते हैं, इसमें कुछ इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ एन एंजियोस्पर्मस सीड। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी देखिए यहाँ पे 1 and 2 आर करेक्ट। तो 1 क्या है, एज द सीड गेट्स हाइड्रेटेड एंड जर्मिनेट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। जैसे ही हम किसी बीज को पानी देंगे, ठीक है, तो वो जर्मिनेशन उसमें और ज़्यादा बढ़ेगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा द रेस्पिरेशन रेट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड इंक्रीजेज अलॉन्ग विद द इंक्रीज्ड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली जब जर्मिनेशन इंक्रीज हो रहा है पानी डालने से, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है पानी डालने से, तो फिर क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होगा ना, तभी तो वो जर्मिनेट कर रहा है। उसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सीड ऑफ पी इज एक्स एल्ब्यूमिनस, सही है। ठीक है, द फ्रूट ऑफ पीच इज ड्रूप, ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं, गलत है। फ्रूट ऑफ कोकोनट इज बेरी, नहीं, ये भी गलत है। द सीड ऑफ टमाटो इज एल्ब्यूमिनस, ये भी गलत है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्यूटिन इज अ फैटी एसिड पॉलीमर एंड स्टार्च, यहाँ पे ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज पॉलीमर। क्यूटिन इज अ फैटी एसिड पॉलीमर एंड स्टार्च इज अ ग्लूकोज पॉलीमर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी। देन कैल्विन साइकिल इज, कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं, हम जानते हैं। रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिडक्शन होता है वो 5 कार्बन शुगर का पहले होता है ना, तो इसीलिए से रिबस को RUBP कहते हैं उसे, रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और सी क्या है, सी यहाँ पे इसको हटा दीजिए, कॉमन इन सीरियल्स। ठीक है, यहाँ पे कॉमन इन सीरियल, ये वाला नहीं होगा, कॉमन इन सीरियल्स, सीरियल्स में ही हमें C3 साइकिल देखने को मिलती है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का देखिए अब यहाँ पे पूछ लिया है, तो राइट आंसर क्या होगा, C55 H70, वहाँ पे देखिए O5 था, यहाँ पे O6 हो गया है, और N4 Mg। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोफिल बी का क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बॉटनी के सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम जूलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू लॉट।